परमेश्वर हमारी हर एक स्थिति में आना चाहता है। हालेलुया। आपके वर्तमान काल में आता है, वर्तमान काल में बात करता है और आपका भविष्य को सेट करता है। आज वही परमेश्वर हमारे बीच में ये कह रहा है, अगर आप कोई भी परिस्थिति में जी रहे हैं, हो सकता है कि आपकी आशा बनी हुई रहेगी, हो सकता है आपका रिलेशन बना होगा, हो सकता है आपका काम खत्म हो चुका रहेगा, हो सकता है आपका फाइनेंस पूरी से खत्म हो चुका है, हो सकता है आपका बिजनेस खत्म हो चुका है, लेकिन आज चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में आ चुका है। परमेश्वर ये कह रहा है वो फिर से जी उठेगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने मृत्यु भी हार चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। क्यों ना हम उस महान और जिंदा जीवित यीशु मसीह के नाम के लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो महान है, वो जीवित है, वो अद्भुत है, वो सामर्थ्य है। जब मैं इस तरह से कहूं तो कहना चाहिए हाँ हाँ हाँ। हम किसके बारे में बात करें? किसी मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं? किसी मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं? हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर के बारे में बात करने से एक इंसान कैसा होना चाहिए, है ना? जब भी परमेश्वर के बारे में बात होता है तो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, जाए हम आगे बढ़े। अब तैयार है? नहीं भी रहेगा तो करना पड़ेगा। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, काफी सालों से आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन को भी पढ़ते हैं, दान भी डालते हैं, दशमांश भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं और ये विश्वास भी करते हैं कि वो परमेश्वर ही करके। ये सारी बातें तो शैतान भी करता है। ये सारी बातें शैतान भी करता है। शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन शैतान विश्वास करता है लेकिन विश्वास को क्रिया में नहीं लाता। हमारे अंदर उसमें यह फर्क है, वो क्रिया में नहीं लाता है लेकिन हम क्रिया में लाते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसे उस विश्वास पर हमें क्रिया में लाना चाहिए, तभी जाकर हम सही मायने में एक मसीह कहलाएंगे। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, कलीसिया में लोग आते हैं, भर भर के लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर प्रार्थना करने बोलो तो अगर हम छोटे से प्रार्थना दें तो घंटों घंटों तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन विश्वास भी करते हैं। लेकिन इस विश्वास को जब मुसीबत आती है, जब संकट हमारे जीवन में आता है, जब तकलीफ आता है, तो हम उस तरह से विश्वास कर नहीं पाते। जब हमारे पास फाइनेंस की कोई कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर पे विश्वास छोड़कर हम किसी मनुष्य पर विश्वास करते हैं कि हम ध्यान देते हैं कि कोई है जो हमें दे पाएगा कर। लेकिन एक पक्का मसीह जिसने सचमुच परमेश्वर पर विश्वास किया है, वो व्यक्ति कभी भी किसी मनुष्य से पैसा नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा किस पर है? किस पर है? परमेश्वर पर है। जब एक व्यक्ति का भरोसा परमेश्वर पर होता है, वो कभी भी निराश नहीं होता। चिंता करना कोई पाप नहीं है, चिंता करना कोई पाप नहीं है और कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि इंसान है, चिंता होता है। लेकिन गलत तब होता है, पाप तब होता है जब हम चिंता में जीवन जीते हैं। इसलिए मेरे प्रियो में आपसे कहता हूं कि चिंता आना कोई पाप नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, बहुत सारे लोग ये कहता है कि अब मुझे चिंता नहीं आना चाहिए। कैसे चिंता नहीं आएगा? घर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो चिंता आता है, लेकिन उसी चिंता को मनन करते रहना और उसी चिंता में जीवन जीना, ये बहुत ही भयंकर बराबर है। क्यों पता है? क्योंकि जब एक व्यक्ति चिंता करता है तब वो व्यक्ति डरने लगता है। समझ में आ रहा? सब यही पे है। तो मेरे पास देखो, जब एक व्यक्ति चिंता करता है तो वो डरने लगता है। जब वो डरता है तो उसका हार्ट बीट बढ़ता है, जो धड़कन जो होता है वो धड़कन बड़ा तेज होता है। तो उसके अंदर जब धड़कन तेज होता है तो बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक आने का जैसे चांसेस है, बीपी हाई होने का चांसेस है, ये सारे बातें हैं। और जब एक इंसान डरना शुरू करता है, जब उसका हार्ट जब ज्यादा चलता है तो उसको रात में नींद नहीं आता। आप नोटिस करके देख लो। नोटिस करना मतलब आज जाके चिंता करके वो नोटिस की बात नहीं कर रहा, आपने देखा रहेगा, सुना रहेगा।
वो रात भर सो नहीं पाता, उसको लगता है कि कोई आएगा, अब मेरा काम का क्या होगा, अगर कोई काम में प्रॉब्लम है या हमें किसी को पैसा देना है या कोई तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, तो हम रात भर सो नहीं पाते, उसके बारे में सोचते रहते हैं और नींद नहीं आता है। तो इंसान क्या करता है, ना सोते हुए यहाँ वहां चलते रहता है। वो चक्कर में नींद नहीं आने के कारण हमें सपने भी नहीं मिलता, क्योंकि सपना कभी गिरता है। अब देखो शैतान के काम को मैं बता रहा हूं, जब आप नहीं सो पाते चिंता के कारण, डर के कारण, तो आप सो नहीं पाते। जब आप सो नहीं पाते तो आपको सपना भी नहीं गिरता है। शैतान यही चाहता है कि आपको सपना ना गिरे, क्योंकि सपने में केवल और केवल परमेश्वर ही सपने देता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना से शैतान किस तरह से हमें दूर लेके जाता है। इसीलिए परमेश्वर हमेशा कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना। कितना अच्छा परमेश्वर है। बातें छोटी है, लेकिन जब हम इसे गहराई से जानेंगे, ये हमारे मृत्यु के कारण में ठहर सकती है। एक छोटा सा डर हमारी जान भी ले सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन अगर आप गहराई से सुनोगे, आज का वचन जब आप इसको पकड़ के रखोगे, तो हमें चिंता नहीं होगी। अगर चिंता आ भी गया तो हम उसे चिंताओं को भगाएंगे। हम हालेलुया। अगर डर आ भी गया तो डर पे हम जय को पाएंगे। बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन डर पर जय नहीं पाते और डर में अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए आज का टॉपिक भी अच्छा है, अविश्वास के पत्थर को अविश्वास के हटाओ। तो आज क्या आप तैयार हैं अविश्वास के पत्थर को हटाने के लिए? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि जो भी आपके सामने अविश्वास का पत्थर है, उस जब तक वो पत्थर नहीं हटेगा तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सीखेंगे और सीखने के बाद उस वचन को हम अपने जीवन में लेंगे। ठीक है, सब मेरे साथ है? हम जाए वचन के अंदर। हम निकालते हैं यूहन्ना के किताब 11वां अध्याय, उसका 17वां वचन। जॉन 11:17। देखो यहां पर, अब ये थोड़ा सा वचन ज्यादा है, थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। यहां पे देखो, यहां पे प्लीज। वहां पहुंचने पर, आप सब यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखो ये अगर ये वचन में आप आपसे आज के दिन वचन को ज्यादा पढ़ा होगा, ये पूरा हो सकता है पूरा अध्याय है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे इसकी गहराई को हम समझ पाएंगे। क्या लिखा गया? वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे कितने दिन हो चुके हैं? 4 दिन। एक बार लाजरस बीमार था, उस बीमारी का जब उसके बहन मार्था और मरियम ने यीशु मसीह के पास से समाचार पहुंचाया कि यीशु मसीह, जो तेरा प्रिय लाजरस था, वो लाजरस बीमार है। हम सब कौन है? यीशु मसीह का प्रिय है। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, हम सब उसके प्रिय है। ठीक है, हम किसके प्रिय है? यीशु मसीह के प्रिय है। लेकिन यीशु मसीह वहां पर रुका और रुकने के बाद कुछ दिनों के बाद 2 दिन और रुका तो लाजरस मर गया। और जैसे ही लाजरस मर गया तो यीशु मसीह, लाजरस मर के 4 दिन हुआ और यीशु मसीह वहां पर आ रहा है और मरियम से वो बात कर रहा है। मालूम हुआ कि लाजरस को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। नेक्स्ट, समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। नेक्स्ट, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए। मौत हुआ, सब लोग आते हैं, हमें सांत्वना देने के लिए सब लोग वहां पर आते हैं। और आके क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत। मैं स्पीड में जाऊंगा, जहां पर हमें रुकना वहीं पर रुकेगा। नेक्स्ट, तो क्या लिखा है? जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। नेक्स्ट, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि उसको यह भरोसा था, क्योंकि यीशु मसीह ने जितने भी चिन्ह चमत्कार किए इन लोगों ने देखा। यीशु मसीह इन लोगों के साथ संगति करता था, लाजरस के परिवार में संगति करता था। अपने मार्था और मरियम को स्टोरी सुना रहे हैं। तो जब यीशु मसीह उनके साथ में संगति करता, ये एक भाई और 2 बहन, ये तीनों मिलकर
परमेश्वर की संगति उपस्थिति को महसूस करते थे। यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार को उन्होंने देखा था, इसलिए वो ये कह रहा है यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। नेक्स्ट, और अभी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे क्या बोलता है, परमेश्वर तुझे ये क्या बोल रहा पता है, ये विश्वास को दर्शा रही है। अगर यीशु मसीह अभी भी देखो 4 दिन हो गया मर के, कितना दिन हुआ, 4 दिन हो गया मरकर, वो कहता है अभी भी तू पिता से प्रार्थना करेगा, पिता से परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। ये विश्वास है कि नहीं? हम भी यही करते हैं। अब देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है, आगे बढ़ो। यीशु मसीह कहा तेरा भाई फिर ये कौन कह सकता बता है? जो ये कर सकता है कोई ये कह सकता है। हालेलुया। जो वो कहता है, जो वो कर सकता है वही यीशु मसीह कहता है। परमेश्वर कभी भी हवाई में बात नहीं करता। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। कोई भी बात, वो 4 दिन से मरा हुआ था कब्र के अंदर। कितना दिन से? 4 दिन से मरा हुआ था। अब परमेश्वर जब मरियम से बात करने लगा, वो कहता है हाँ प्रभु जी मैं तेरा भाई, वो कहता है हाँ पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। लेकिन वो कहता है क्या, बहुत खूबसूरत से बात कहता है, वहां पर देखो हम लोग देखते हैं 22 देखो क्या लिखा गया। अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तू देगा। यीशु ने कहा तेरा भाई फिर से हालेलुया। अब ये सारे बातें वहां पर हुई, लेकिन वो से ऐसा लग रहा है, मरियम को ऐसा लग रहा है ये पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है। हमारा परमेश्वर जब भी आपसे बात करेगा वो परमेश्वर प्रेजेंट को रखकर फ्यूचर के लिए बात करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक ऐसा परमेश्वर है। शैतान क्या करता है पता है? शैतान आपको पास्ट को दिखाता है, आपके भूतकाल को दिखाता है कि आपने क्या पाप किया, आपने क्या गलती किया, आपने क्या किया। परमेश्वर कभी भी भूतकाल के बारे में बात नहीं करता। परमेश्वर आपके वर्तमान काल में आता है, वर्तमान काल में बात करता है और आपका भविष्य को सेट करता है। आज वही परमेश्वर हमारे बीच में ये कह रहा है, अगर आप कोई भी परिस्थिति में आप जी रहे हैं, हो सकता है कि आपकी आशा बनी हुई रहेगी, हो सकता है आपका रिलेशन भरा होगा, हो सकता है आपका काम खत्म हो चुका रहेगा, हो सकता है आपका फाइनेंस पूरे से खत्म हो चुका है, हो सकता है आपका बिजनेस खत्म हो चुका है, लेकिन आज चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में आ चुका है। परमेश्वर ये कहता है वो फिर से जी उठेगा। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं, एक भाई मेरे पास आया, वो कहता है कि भाई एक बिजनेस शुरू किया था, वो बिजनेस पूरी से खत्म हो चुका है। उस खत्म होने के लिए मैंने कर्जा लिया, फिर से स्टार्ट करने के लिए, फिर से बिजनेस खत्म हो चुका। जब मुझे मिला तो मैंने उससे कहा भाई चिंता मत करो, भाई चिंता मत करो, परमेश्वर फिर से जिंदा करेगा। वो कहता कैसे जिंदा करेगा? क्योंकि मुझ में बहुत सारा कर्जा हो चुका है, बैंक में मुझे बहुत देना बाकी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। वैसे समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने प्रभु जी ये सारे लोग तुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास करते हैं, चर्च में आए हैं परमेश्वर, लेकिन उस तरह से विश्वास नहीं करते जिस तरह से वो लोग करना चाहिए। आज सब विश्वास करते, लेकिन विश्वास के साथ साथ में अविश्वास का पत्थर भी हमारे सामने रखा गया है। लेकिन आज कुछ अद्भुत होने पर हमारे जीवन के अंदर। ये लाजरस मर चुका था, लाजरस 4 दिन से मर चुका, उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता। साइंस कहता है 3 दिन तक का कोई चांसेस है, लेकिन 3 दिन के बाद कोई चांसेस नहीं है। जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता, जो कार्य साइंस से नहीं हो सकता, वो कार्य परमेश्वर से हो सकता है, केवल विश्वास के जरिए। हालेलुया। हमें उस महान परमेश्वर में विश्वास करते रखना है। अब यीशु मसीह उसके पास आया और आने के बाद क्या कहता है देखो, हम 34 देखते हैं। और यीशु ने कहा तुमने उसे कहां रखा है?
परमेश्वर कहता है, हे मरियम, हे मार्था, उस लाजरस को तूने कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर। इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर हमारी हर एक स्थिति में आना चाहता है। हालेलुया। इंसान तब तक हमारे साथ में रहता है जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? जरा कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले इंसान ही भाग जाएगा। बहुत सारी जगह पर अगर आप जाओगे तो कहेगा, ये आपको तकलीफ है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन ये एकमात्र एक ऐसा परमेश्वर है, एक मात्र जिंदा परमेश्वर ये कहता है कि तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, है प्रभु चलकर देख ले। नेक्स्ट, यीशु का मन व्याकुल हुआ, वो रोने लगा। नेक्स्ट 39, यीशु को कब्र पर लेकर गए जहां पर लाजरस को रखा गया था। कितना दिन से रखा गया था? 4 दिन से रखा गया था। अब यीशु मसीह को उस कब्र पर लेके गए। आप देखो, सबसे खूबसूरत बात, एक परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे प्रॉब्लम में आए, इसलिए यीशु मसीह को हम अपने प्रॉब्लम में इनवाइट करना चाहिए। हम क्या करते पता है? हम उसको प्रेयर करते हैं लेकिन हमारे प्रॉब्लम में इनवाइट नहीं करते। लेकिन ये एकमात्र परमेश्वर ऐसा कहता है कि कहां रखा गया, तू मुझे वहां पे लेके चल। आज वही परमेश्वर अपने कलीसिया से कहता है, हे मेरे प्रियो, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, अगर तू कोई समस्या में है, अगर कोई परेशानी में है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अगर कोई विकट परिस्थिति में पड़ा हुआ है, मैं वहां पे आना चाहता हूं, क्या तुम मुझे वहां पे ले जाओगे? ये परमेश्वर पूछ रहा है आपसे। तो आपको आपके प्रॉब्लम में उसे लेके जाना पड़ेगा, और लेके जाने के बाद क्या होता है हम देखते हैं। यीशु ने कहा, क्या कहा? पत्थर को हटाओ करके परमेश्वर ने कहा। क्यों पता है? उस जमाने के अंदर, उस समय के अंदर एक केव बना जाता था, एक कब्र बना जाता था। उस कब्र के अंदर वो बॉडी को रखा जाता, और बॉडी के द्वार पर एक पत्थर को रखता था। वहां पे परमेश्वर कहता है, इस पत्थर को हटाओ। अब देखो, अब इसके ऊपर जब ये कह रहा है कि पत्थर को हटाओ, अब मरियम क्या कह रही है? देखो, मरियम ने ये कहा कि परमेश्वर, अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हाँ, अगर तू प्रार्थना करेगा तो पिता तेरी प्रार्थना को सुनेगा। इतना विश्वास करने वाली स्त्री, इतने विश्वास करने वाली बहन यीशु मसीह से क्या कह रही? देखो, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, क्या कहने लगी? हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, सृष्टि करता है, उसे सब कुछ पता है, लेकिन जो परमेश्वर, आज ना बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम परमेश्वर को सजेशन देने वाले बन गए। प्रॉब्लम ये है, परमेश्वर, प्रभु जी ये कर, प्रभु जी वो कर, प्रभु जी ऐसा नहीं, प्रभु जी इसके जीवन में ये काम कर, प्रभु जी इसकी, हम परमेश्वर को बता रहे हैं क्या करना है। प्रॉब्लम ये है, यहां पर यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। एक वचन में ये कहा गया है, अगर तुम्हारा विश्वास राय के दाने की तरह पे होगा तो उस पहाड़ से कहा उखड़ कर समुद्र में गिर जाओ, तो उखड़ कर समुद्र में गिर जाएगा। तो क्या ये पत्थर को नहीं हटा सकता? तो नहीं हटा सकता। तो क्यों नहीं हटा उसे? वो ये चाहता है, एक ऐसा एकमात्र परमेश्वर, वो हमारे संग रहकर काम करना चाहता है। हालेलुया, वो हमारे साथ में काम करना चाहता है। जब हम लोग कार को जब वॉश करते हैं तो मेरा बेटा मुझसे कहता है, डैडी मैं भी कार को वॉश कर रहा हूं। मेरा बेटा चलो। तो मैं और मेरा बेटा हम जब कार को वॉश करते हैं, तो जब वो हम दोनों मिलके वॉश करते हैं तो बहुत मजा आता है एक दूसरे के साथ। मुझे ऐसा लगता है, यस तेरा बेटा तैयार हो चुका है काम करने के लिए। ये हमारा एक मनुष्य का गुण है। परमेश्वर भी यही चाहता है कि वो हमारे साथ में रहकर काम करे। हालेलुया, आज वही परमेश्वर आपको बोल रहा है, इस अविश्वास को, पत्थर को हटा। वो चाहता तो वो खुद हटा सकता था, लेकिन आज वो परमेश्वर
परमेश्वर का ये मर्जी है कि वो अपने कलीसिया के लोगों के साथ में रहकर वो काम करे, है ना? कितना खूबसूरत परमेश्वर हमारा। अब देखो क्या हो रहा है, परमेश्वर से कहा पत्थर को हटाओ। अब ये कह रही है ना अगर पत्थर को हटाएंगे तो दुर्गंध आएगा इसमें। हम वो परमेश्वर को सजेशन दे रही है, किसको? सृष्टिकर्ता को। किसको? वो एक ऐसा परमेश्वर जो जीवित है, परमेश्वर का पुत्र है, उसको सजेशन दे रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करते हो तो आपको बड़ा सोच और समझ कर प्रार्थना करना चाहिए। क्या हम परमेश्वर को एडवाइस दे रहे हैं? क्या परमेश्वर को कह रहे प्रभु जी ये कर, प्रभु जी वो कर, ऐसा कर, उसके साथ में वैसा कर, वैसा? हम ये क्यों नहीं कहते हैं प्रभु जी तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो, तू क्या चाहता है खुदावन? तू ये चाहता है मैं पत्थर को हटाऊं? हाँ प्रभु जी मैं तैयार हूं पत्थर हटाने के लिए। आज वही परमेश्वर ये कह रहा है कि तेरे पास विश्वास तो है, लेकिन तेरे विश्वास के साथ साथ में तेरे पास एक विश्वास का पत्थर भी तेरे सामने रखा गया है। उस पत्थर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उस पत्थर को नहीं हटाएगा तो तेरे लिए वो बड़े बड़े काम नहीं होगा जो मैं करने पर। अभी नेक्स्ट क्या कहता है देखो, यीशु ने कहा क्या मैं तुझसे नहीं खाता? यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर को महिमा को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। ए चर्च तैयार हो जाओ, अगर परमेश्वर की महिमा देखना है तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, ये मैं नहीं कह रहा है, ये बाइबल कहता है, यदि तो विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। अगर आपको परमेश्वर की महिमा को देखना है, अगर परमेश्वर के कामों को देखना है, अगर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अविश्वास के पत्थर को हटाना पड़ेगा, और जो परमेश्वर ने कहा उस बात पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। और जब इस तरह से हम करते हैं तो हम उस महान और अद्भुत और सामर्थ्यशाली काम को देखेंगे। हालेलुया। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, तुझसे मैंने नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर को महिमा को देखेगा। अब देखो नेक्स्ट, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। आज परमेश्वर हमारे कलीसिया के अंदर महान काम करने पर है, महान काम करने पर है। उस महान काम करने से पहले परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारे सामने जो भी अविश्वास का पत्थर है, उस अविश्वास के पत्थर को हटाओ, और जो मैं कह रहा हूं उस परमेश्वर के वचन में विश्वास करो। जब आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करोगे, हम उसके महान अद्भुत और महिमा से भरे हुए कामों को देखेंगे। जैसे ही ये कहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। नेक्स्ट, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। ये परमेश्वर पिता से कह रहा है, पर जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैं नहीं कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तू मुझे भेजा। नेक्स्ट पढ़ दी। अब देखो, यह कहकर उसने बड़े शब्द वो घोषणा किया। इसलिए आज जब भी हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो हम साइलेंस रहने से बात नहीं करते हुए हम बड़े शब्द से घोषणा करते रहना चाहिए, हे शैतान यहाँ से निकल। अगर आप किसी के घर पे गए, कोई दुष्ट आत्मा पीड़ित दिखा, तो आप उसके पीछे लग के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपको उसे कहना है, हे शैतान मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, निकल। बस बोल के छोड़ देना, आपको उसके पीछे लगते रहना नहीं। अगर एक बीमार है तो उस बीमारी से कहना चाहिए, ए बीमारी मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, निकल इसके शरीर में से। बस उसके बाद में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम देखते हैं कि कुछ काम नहीं हो पाया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हिलाने की कोशिश करते हैं। तब हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान के अनुसार हम कार्य करना शुरू करते हैं। ऐसा ना करें। हमें केवल परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। जो हमारे सामने अविश्वास का पत्थर है, उस पत्थर को हटाना पड़ेगा। जो अविश्वास का जो भी बात आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। केवल परमेश्वर ने कहा वचन पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। और ये बता रहा है, यस परमेश्वर मैं तेरे वचन पे विश्वास करता हूं खुदा,
राजा, और विश्वास करके मैं उस मरियम की तरह तेरी महिमा को देखूंगा राजा। उन दिनों के अंदर परमेश्वर राजा तू वहां पे था और मरियम ने तेरी महिमा को देखी। इन दिनों के अंदर परमेश्वर तेरा वचन पढ़कर तो हमारे मध्य में आया खुदा, अब हम तेरी महिमा को देखेंगे कभी कहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह कहकर उसे बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजरस निकल आओ। मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर हे लाजरस के बदले पुकारा, बड़े शब्द से पुकारा, निकल आ, तो क्या होगा? कल इतना शब्द कहता तो क्या होता था आपको पता है? सब के सब मुर्दे बाहर आ जाते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने संसार को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने संसार में से हमको बुलाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा नाम ले लेकर हमें बुलाया है परमेश्वर ने। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। फिर क्यों हम मुंह लटका के जीते? हम क्यों संकट आता है तो हम डर जाते हैं? हम क्यों थोड़े से परिस्थिति से आने से हम डर जाते हैं? आज मैं विश्वास करता हूं, आज के वचन के बाद हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अविश्वास के पत्थर को हटा। जिस दिन हम सब मिलकर अविश्वास के अपने अपने जीवन में से अविश्वास के पत्थर को हटाएंगे तो हम उस महान कामों को होते हुए देखेंगे जो परमेश्वर ने उन दिनों के अंदर मार्था और मरियम के जीवन में की। आज वही परमेश्वर कहता है, हे चर्च तैयार हो जा मेरी महिमा को देखने के लिए। क्या आप तैयार हैं? अब देखो, ये कहा तो उससे बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे लाजरस निकल आ। अब देखो क्या हो रहा है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। हालेलुया। उस जमाने के अंदर जब कोई मरता था तो उनको पूरे कपड़े से बांधा जाता था, कपड़े से, पूरे कपड़े से उसको लपेटा जाता था। अब मुझे एक चीज बताओ, लाजरस कपड़े से बंद था। जब यीशु मसीह ने कहा, हे लाजरस, कितनी बार बुलाया? और हम 100 बार बुलाते हैं। परमेश्वर ने कहा एक बार काफी है, जो कार्य मैं कर रहा हूं उससे बड़े काम आप करोगे करके परमेश्वर ने कहा। वो अधिकार हमें दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब एक बार में नहीं आता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी अपना ताकत लगाना शुरू कर। एक बार कह के छोड़ देना, बाकी का काम जिंदा करना किसका काम है? हम क्यों जिंदा कर रहे हैं उसे? हमारा काम है केवल बोलना, हमारे काम केवल विश्वास करना, हमारा काम केवल प्रार्थना करना, करने वाला परमेश्वर। अब इसको सारे चारों तरफ से कपड़े से लपेटे हुए था, वो कैसा आएगा? जिस समय में जैसे उसने कहा लाजरस मैं ये विश्वास करता हूं, उसके दिल की धड़कन बुम करके वो आएगा, उसका जोर से धड़का रहेगा उसका। तो हमें कैसा पता चलता है जिंदगी में? धड़कन शुरू हुआ, उसने जैसे कहा हे लाजरस, उसका जो दिल है बुम करके हाथ होना शुरू हो गया उसका। और एक नहीं दो नहीं, वो उड़ी मारते 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 वो बाहर आ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि इसके पैर को बांधा, क्यों? क्योंकि बाप बुला रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर के सामने मृत्यु भी हार चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से कहता हूं, अगर आपकी आशा मरी है, आपका फाइनेंस खत्म हो चुका है, आपका बिजनेस खत्म हो चुका है, आज परमेश्वर कहता है जिस तरह से उन दिनों के अंदर मैं लाजरस को बुलाया, इन दिनों के अंदर तू अपने बिजनेस को पुकार, अपने टूटे हुए रिश्ते को पुकार, अपने टूटे हुए काम को पुकार, वो सारे चीज जिंदा होकर बाहर निकलेगी। चाहे वो सड़ गया होगा, चाहे वो डिस्पोज होएगा, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा है वो आएगा तो आएगा। और परमेश्वर एक अद्भुत भरा हुआ परमेश्वर। देखो कपड़े से बंद था, वो कपड़े से बंद क्या कहता है? कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा उसे खोल दो और उसे जाने दो। परमेश्वर ये कह रहा है मैं तुम्हें केवल जिंदा नहीं, मैं केवल तुम्हें एक जीवन नहीं, मैं तुम्हें एक बहुतायत का जीवन देने के लिए आया करके परमेश्वर कह रहा है।
क्या खूबसूरत हमारा परमेश्वर है। क्या किया उसको? केवल कपड़े से लपेट के बाहर निकाल के छोड़ दिया उसको? नहीं, परमेश्वर ये कह रहा है इसके कपड़े को खोल दो। पर ये दर्शाता है कि मैं केवल जीवन देने के नहीं, बहुत सारे लोग जीवन जी रहे हैं, अन्य जाति भी जीवन जी रहे हैं, विश्वास से भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पर जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास कर अविश्वास का पत्थर को हटाता है, जब परमेश्वर पर वचन पर विश्वास करता है, उसी के लिए परमेश्वर ये कह रहा है मैं केवल जीवन देने नहीं बल्कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया करके कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। उन दिनों के अंदर परमेश्वर शरीर में था, इसलिए वो मरियम के पास गया। वही शरीर, वही परमेश्वर वचन बनकर आज हमारे मध्य में आया और ये कह रहा है कि विश्वास अविश्वास के पत्थर को हटाओ ताकि तुम मेरी महिमा को देख सको। परमेश्वर अद्भुत है मेरे प्रिय। आप कितना भी परिस्थिति खत्म क्यों ना हो जाए, आपका कितना भी परिस्थिति बदतर क्यों ना हो जाए, हमें चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि हम कोई साधारण लोग नहीं है। हो सकता है आपके परिवार के अंदर कोई गड़बड़ी हो रही है, हो सकता है आपके कामों में कोई गड़बड़ी हो रही है, हो सकता है आपके फाइनेंस में गड़बड़ी हो रही है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास आ चुका है। परमेश्वर कहता है तू केवल विश्वास कर, जब तू विश्वास करेगा तो तू मेरी महिमा को देखेगा। वैसे ही हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, पहला अध्याय के अंदर जब परमेश्वर ने देखा, जब आसमान के नीचे पानी मंडरा रहा था, परमेश्वर ने उस पानी को अलग किया और अलग कर देखते हैं उत्पत्ति की किताब, हम पहला अध्याय, बड़ा खूबसूरत लिखा गया यहाँ पे। नहीं, फर्स्ट है, देखो क्या लिखा गया यहाँ पे। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। पृथ्वी मतलब पहला पृथ्वी जो थी वो पानी के नीचे थी, पृथ्वी दिखाई नहीं दी। पृथ्वी जीवन को दर्शाता है। क्या दिखाता है? पृथ्वी जीवन को दर्शाता है। जब आसमान के नीचे पानी था, परमेश्वर ने उस पानी को अलग किया और जैसे ही पानी को अलग किया सूखी भूमि दिखाई दी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने वो भूमि को दिखाया तो ये बता रहा है ये जीवन है। और नेक्स्ट क्या किया? उस सूखी भूमि को परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ा। क्या कहता है? तथा जो जल इकट्ठा हुए उसको उससे समुद्र का। नेक्स्ट, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से, क्या कहता है, उस भूमि पर हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाती है, अनुसार हो पृथ्वी पर उगे और वैसे हो गया। मतलब परमेश्वर ने सूखी भूमि को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ये कहता है कि उस सूखी भूमि के ऊपर परमेश्वर ने पेड़ और पौधों को लगाया। पेड़ और पौधों, ऐसे पेड़ और पौधों को लगाया जिसमें पेड़ लगे हुए। पर पृथ्वी केवल जीवन को दर्शाता है, पेड़ और पौधे एक फलदायी जीवन को दर्शाता है। अगर हमारा जीवन सूख भूमि की तरह भी दिखाई दे, चिंता करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमारे पास आ चुका है। परमेश्वर का वचन ये कहता है मैं तेरे सूखे भूमि पर पेड़ और पौधों को लगाऊंगा और ऐसे पेड़ और पौधों को लगाऊंगा जो फल देने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आप किस तरह से इस वचन को ले रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा इंकरेज इस वचन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही औसम है। हमें केवल ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन एक साधारण जीवन है, मेरे जीवन में क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन एक व्यक्ति का विश्वास जब परमेश्वर पर रहता है, एक व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर के वचन पे होता है, तो वो हमेशा हमेशा परमेश्वर की महिमा को देखेगा। वो हमें जब भी देखेगा सूखी भूमि की तरह नहीं देखेगा, बल्कि एक हरा भरा भूमि देखेगा जिसमें फल लगे। चर्च तैयार हो जा, परमेश्वर हमारे भूमि पर एक ऐसे पेड़ को लगा रहा है जिसमें फल लगे हुए। हो सकता है वो फल, वो पेड़ काम का हो सकता है, वो बिजनेस को होता है, वो सुख को हो सकता है, ऐश्वर्य को हो सकता है, वो वैभव को हो सकता है। इसलिए आप जैसा उसे रिसीव करेंगे वो वचन आपका हो जाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अत्यंत महान परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हमें केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है।
हमें केवल वो काम कर रहा है जो परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने मरियम से कहा इस पत्थर को हटाओ। आज वही परमेश्वर कह रहा है, जो भी हमारे और परमेश्वर की महिमा के बीच में केवल अविश्वास का ही पत्थर है, जिस दिन वह अविश्वास का पत्थर हट गया उस दिन हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर ने अपने वचनों के जरिए हम सबसे बातें की है।